टीटागढ़ पौरसभा के 15 नंबर वार्ड के काउंसिलर सोनू साव के नेतृत्व में पैराडाइज मैरिज हॉल के निकट स्थित लोक शिक्षा परिषद पैलेस में अमरपाड़ा अमर समाधान कैंप का आयोजन किया गया था। जिस तरीके से सरकार द्वारा लाए गए दुआरे सरकार कैंप काफी हद तक सफल रहा, ठीक उसी तरीके से अमरपाड़ा अमर समाधान सफलता की सीढ़ी चढ़ता दिख रहा है। इस दिन इस कैंप में कई लोग कतारों में खड़े दिखे और अपनी समस्याओं का समाधान लेते दिखे। लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इस कैंप में मौजूद थे 15 नंबर वार्ड के काउंसिलर सोनू साव, वार्ड नंबर 8 के काउंसिलर ओम प्रकाश साव, टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष कमलेश साव एवं अन्य। और देख ही तो रहे लोगों में कितना उत्साह है। लोग अपना प्रॉब्लम लेके हम लोगों के पास आ रहे हैं और हम लोग उनके प्रॉब्लम सुन के नोट डाउन करके जितना जल्दी हो सके उनके कार्य को कराने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे पृथ्वी पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्य सरकार ऐसा कर रहा है कि लोगों का सुनकर उनके इलाके में बैठ के उनके इलाके की समस्याओं को सुनकर और वहीं पे बैठ कर उसका निदान कर दें। मुझे लगता है कि एक अनोखा प्रकल्प दीदी ने लाया है और इसका लाभ पूरे पश्चिम बंगाल को मिलने जा रहा है। जब वोट आता है तो वो बंगाल में आते हैं और वोट चला जाता है, वो भी चले जाते हैं हार के। उनको बंगाल के अवाम और पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या उन्नयन हो रहा है और क्या उन्नयन होना चाहिए, इस सब चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ चाहिए वोट और धर्म का राजनीति करने वो आते हैं और बंगाल की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है वोट बैंक के जरिए और वो फिर फरजाई पार्टी की तरफ फिर यहाँ से वो दिल्ली की ओर रवाना करते हैं। इन सब विषयों में जब हम लोग के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने जब सब कही दिया है, किया ही है, वो तो रोज कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रही है जो जनसाधारण लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे है, लोगों के लिए, दूसरे दलों के लिए, दूसरे राज्य सरकारों के लिए एक मिसाल के तौर पे। और उन्हीं का एक आज एक प्रयास है कि साधारण पब्लिक जो है, जनता जो है, वो डायरेक्ट सरकार से जुड़ पाए और डायरेक्ट सरकार को अपने इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सुविधाएं जो है, जो कार्य होना चाहिए उसके लिए दीदी ने प्रकल्प शुरू किया आमद समाधान। आज उसी का प्रतिरूप चल रहा है। यहाँ पे वार्ड के सारे लोग, सारे आवाम यहाँ उपस्थित हुए हैं, पब्लिक उपस्थित हुए हैं और अपनी अपनी समस्याओं को, इलाका में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। और हम लोग उन्हीं के बताए हुए कार्य के ऊपर हम लोग आगे दिन इलाका में शांतिपूर्ण उन्नयन हो, ममता बंदोपाध्याय जी के आशीर्वाद से और उनके प्रयास से यही कोशिश करते हुए हम लोग पब्लिक को सामने करके फिर एक नया प्रयास और एक नया उदाहरण बनने जा रहा है भारतवर्ष में। अमरपाड़ा अमर समाधान विरोधी है ही नहीं बंगाल में, वो लोग वेंटिलेशन में है। आप लोग उन लोगों का नाम उठा करके मीडिया में प्लीज़ उन लोगों को जिंदा मत कीजिए। जो काम करेंगे वो मीडिया में भी रहेंगे और समाज में भी रहेंगे, पब्लिक में भी रहेंगे और वोट के दिन नज़र भी आएंगे। पहले तो हम अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि उनका सोच बहुत बड़ा है। जबकि वो आप कुछ दिन पहले जब द्वारे सरकार स्टार्ट हुआ था तो देखी थी कि वो रास्ते से जा रही थी, रास्ता के जाते के समय में देखे कुछ बच्चे लोग ने पैदल जा रहे थे स्कूल, तो उसके गाड़ी के पीछे पीछे वो जा रही थी कि कितना दूर तक लड़का लोग पैदल जा रहा है स्कूल। तो उनके दिमाग में आया, उस समय उन्होंने प्रत्येक पूरे पश्चिम बंगाल में सभी स्कूल में जितने भी एक ही घर में अगर 5 भी लड़के पढ़ते हैं, 5 को साइकिल मिला। आज ठीक उसी तरह आज द्वारे सरकार की जगह में हमारे पड़ा हमारे समाधान हमारे पश्चिम बंगाल की नेतृत्व जिस हिसाब से जो भूमिका की है कि आज देख लीजिए कि हम लोग प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं, प्रत्येक वार्ड में देखें लोगों के उमंग छाया हुआ है, काफ़ी भीड़ हो रहा है। लोग अपनी अपनी समस्या जिस द्वारा सरकार में दिया जाता था, ठीक हमारे बड़ा हमारे समाधान में अपने अपने इलाके की समस्याओं को लोग रख रहे हैं, जो कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक बूथ में 10-10 लाख रुपया करके दिए हैं। और मान लीजिए कि अगर एक बूथ में अगर एक वार्ड में 3 बूथ है तो 30 लाख रुपया मिल रहा है, 50 में 5 बूथ है 50 लाख मिल रहा है। किसी भी प्रकार के सामूहिक समस्या जो है सबको हम लोग लिख रहे हैं। हमारे म्यूनसिपैलिटी के सभी अधिकारी हैं, चेयरमैन साहब हैं, वार्ड का काउंसिलर हैं, हम लोग हैं, जाते हैं, हम लोग करेंगे 3 महीने के अंदर इस कार्य को करने के लिए हम लोग।
आपको सुनाते हैं कि इस कैंप में मौजूद लोगों का कैंप के बारे में क्या कहना है। ये तो बहुत बड़ी बात है जो ये सरकार काम कर रही है अभी हमारी दीदी ममता बनर्जी जी। हाँ, ये जो पाड़ा समाधान का जो काम हो रहा है ना, ये सबसे बहुत बड़ा काम है। ये मेरे आशा से भारतवर्ष में कोई भी राज्य में ऐसा काम नहीं हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में हमारी दीदी ममता बनर्जी कर रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम जो काम को लेकर के म्यूनसिपल में पहले जाते रहे, काउंसिल पर जाते रहे, वो काम आज हम एक जगह बैठकर हम अपने प्रशासन को बता दे रहे हैं और वो काम जल्दी होगा।